हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कूज ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग खत्म कर लिया था, बिल्कुल खत्म है ना। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड जो अगले कंसेप्ट्स हैं वो आएंगे, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे वीएसपीआर थ्योरी, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सब चल रहे हैं किससे, कोवेलेंट बॉन्डिंग के, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लुईस ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन थे, है ना। और उससे आगे चल के हम लोगों ने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो कंसेप्ट्स आए उसमें बोला गया कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट स्पिन में आकर क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, है ना। यही तो पढ़ा। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पढ़ा कि वो कॉम्बिनेशन करते हैं, सही है, लेकिन उनके जो शेप्स होते हैं, है ना, जो ऑर्बिटल के जो शेप होते हैं वो करते तो है कॉम्बिनेशन, लेकिन उसको इसने वर्ड बोला क्या, ओवरलैपिंग। इसने क्या बोला, ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग, जुड़ते नहीं है, सिर्फ ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर हम लोग बताते हैं कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड कितना वीक होगा, है ना। ये कंसेप्ट ये लेके आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी शेप्स पता होनी चाहिए, है ना। एस की शेप, पी की शेप, डी की शेप, ये पता होनी चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप क्या होती है, एस की देखनी है, पी की देखनी है, डी की देखनी है, एफ की नहीं देखनी है आपको। एफ आपके सिलेबस में नहीं है ना। एफ की जो शेप्स होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको एस की देखनी है, पी की देखनी है, डी की देखनी है। और जो एफ के बारे में ज्यादा जानकारी होगी वो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल आपको पता है एक ही होता है सिर्फ, इसको एस ही बोला जाता है, सिंपल एस। जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए ये एक्स, ये वाई, कोई सी भी एक्सिस ले लो आप, है ना। इसको एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो। तो एस की जो ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है सर्कल। वैसे तो स्पेरिकल बोलते हैं इसको, आप सर्कल बोल सकते हो 2D में, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं इनके कोई डायरेक्शन नहीं है ना, अनडायरेक्शनल है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज अ नॉन डायरेक्शनल कंडीशन, नॉन डायरेक्शनल कंडीशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायरेक्शन नहीं है ना। क्यों डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल इज इन द सर्कल, ठीक है, सर्कल स्ट्रक्चर है। और सर्कल में इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकते हैं, यहां पर एक्स पे मिल जाए, वाई पे मिल जाए, जेड पे मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, दोनों एक्सिस के बीच में मिल जाए, है ना, एक्सिस के बीच में मिल जाए, एक्सिस के एंड पॉइंट में मिल जाए, कहीं भी मिल सकते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और सबसे पहली बात, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज मैक्सिमम। देयर इज नो नोड बिटवीन द एक्सिस, है ना। यहां पर एक्सिस के बीच में कोई नोड भी नहीं है। नोड मतलब कि नोड, अच्छी बात है ना। नोड भी देख लेते हैं। नोड ऐसा पॉइंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, नोड नहीं है वो, नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, probability of electron is 0।
उसको हम लोग नोड बोलते हैं, और यहां पर नोड क्या है, एब्सेंट है। नोड क्या है यहां पर, एब्सेंट है। यहां पर स्ट्रक्चर में कोई नोड नहीं है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में सिर्फ ये एक ही होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता ही है। अब क्या होते हैं, पी के ऑर्बिटल, है ना। ये तो एस की ऑर्बिटल की बात हो गई, है ना। एस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल कंडीशन में होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो सर्कल होती है ना। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। एस ऑर्बिटल हो गया। अब हम लोग देखते हैं पी के जो ऑर्बिटल है उनकी शेप क्या होगी। पी में बेटा 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। चलो बड़ा लिखते हैं इनको। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक्स, वाई और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। एक्स, वाई, जेड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे पी एक्स में एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, पी वाई में वाई एक्सिस पे मिलेंगे और पी जेड में जेड एक्सिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस that's why the electrons are, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शनल कंडीशन में होंगे। एंड node is present between the lobes। lobes क्या है, भी स्ट्रक्चर में पता पड़ जाएगा आपको। between the lobes, है ना। lobes क्या है, स्ट्रक्चर में पता पड़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं किसका, px का, देखो px का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी जो शेप रहती है वो रहती है डम्बल शेप, इस तरीके से। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल, डम्बल शेप, ठीक है। तो ये डम्बल ये दिखा रहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना, ये कहां मिलेंगे, एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे, एक्स एक्सिस पर मिलेंगे, वाई एक्सिस पर नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे, एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। और इन दोनों एक्सिस के ये जो एक्सिस बनाए हुए हैं हमारे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन पर क्या है, डम्बल है। और दोनों डम्बल के बीच में, ये डंबल में ये क्या है, ये लोब्स है, ये लोब्स है, ये भी क्या है, लोब्स है। और इन लोब्स के बीच में यहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड दैट इज कॉल्ड नोड। इसको बोला जाता है नोड, ठीक है। तो दोनों लोब्स के बीच में, डंबल शेप के दोनों लोब्स के बीच में क्या रहेगा, नोड प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, एक्सिस पे मिलेंगे। लेकिन एक्सिस पे भी क्या होगा, एक जगह ऐसी होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, और वो कौन सी जगह होगी, दोनों लॉब्स के बीच में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। क्लियर। ये सारी कहानी है किसकी, पी ऑर्बिटल की। और उसमें हम लोगों ने शेप देख लिया किसका, एक्स का, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, पी एक्स शेप, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पी वाई। पी वाई, देखो बेटा, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ठीक है। अब की बार मैं लोब का बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, देखो ये डंबल शेप, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, y एक्सिस मिलेंगे। पी वाई ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कहां मिलेंगे,
वाई एक्सिस पर मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस एंड अ नोड प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लॉब्स, नोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्शनल, बार बार इन वर्ड पे जोर दे रहा हूं मैं, देखो ये काम आएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्शनल। नेक्स्ट है पी जेड, ऐसे होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तो ये क्या होगा, ये जेड होगा। क्लियर? इसका मतलब अब की बार जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां मिलेंगे आपको, जेड पे मिलेंगे, जेड पे। और यहां पर क्या रहेगा, एक नोड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। पी जेड में इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, जेड एक्सिस पे मिलेंगे, जेड एक्सिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, पी एक्स की, पी वाई की, पी जेड की। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, यहां पर वहां पर नोड भी नहीं होता। यहां पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सिस में मिलते हैं, पी एक्स में एक्स एक्सिस पर, पी वाई में वाई एक्सिस पर, पी जेड में जेड एक्सिस पर, और उनके लॉब्स के बीच में क्या होते हैं, एक नोड होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स जो है इनकी कहानी क्या है, देखो डी में आपको पता हो तो 5 डी सबशेल जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये डैश है बीच में, है ना, माइनस नहीं है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। देखो एक एक करके सबकी शेप देखते हैं। पहले तो देखें कि इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्शनल, बट the electrons are present on axis as well as between the axis. In different orbitals. हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, ठीक है। डायरेक्शनली तो होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे ये डिपेंड करेगा ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। नोड प्रेजेंट इन बिटवीन द लॉब्स, ये बिटवीन है, हाँ, बी स्लैश डब्ल्यू, बिटवीन द लॉब्स। अब मेरी लैंग्वेज से पहचान जाइए आप, है ना, लैंग्वेज ऐसी है मेरी, ठीक है, लिखने की, बिटवीन द लॉब्स। क्लियर? अब एक एक करके शेप देखनी है हमें, शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम क्या करेंगे, इनकी शेप देखेंगे। देखो डी एक्स वाई, एक्स वाई नाम से समझ जाओ कि यहां पर या तो एक्स एक्सिस की बात की गई है या फिर वाई एक्सिस की बात की गई। देखो मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई, एक्स और वाई, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको वो एक्सिस के बीच में मिलेंगे। हो सकता है लोब उल्टे सीधे बन जाए मेरे से,
लेकिन लोब तो लोब है, दो डंबल शेप बनेंगे, डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप। इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, जबकि पी एक्स पी वाई पी जेड में हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, ठीक है, यहां पर बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई। नेक्स्ट है डी वाई जेड, ये क्या सर आपने तो एक जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं बेटा मैंने एक्सिस चेंज कर दिए, ये वाई जेड कर दिया मैंने, है ना, ये क्या कर दिया मैंने, वाई जेड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी यहां पर नोड रहेगा और यहां पर भी नोड रहेगा, ये है नोड, ठीक है, ये है नोड जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, डी वाई जेड। उसके बाद में देखो डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, ये रहा जेड एक्स, कुछ भी कर दो, इसको एक्स कर दो, उसको जेड कर दो, मुझे तो क्या करना है, इन एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है, ये हो जाएगा डी जेड एक्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ये एक्सिस में मिलेंगे, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट along the axis, along the axis, एक्सिस के along मिलेंगे और यहां पर जो ये रहेगा नोड, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में along एक्सिस मिलेंगे। इसके बाद में कहानी आती है आपकी डी जेड स्क्वायर की। तो डी जेड स्क्वायर ये जेड एक्सिस रहेगा, यहां पर इस तरीके से एक लोब बनेगा, ठीक है, यहां पर इस तरीके से क्या बनेगा, एक लोब बनेगा। और एक और चीज ध्यान रखना कि इस लोब के चारों तरफ, जैसे ये पेन है मेरा, है ना, ये लोब है, और इस लोब के चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये रिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिंग, इलेक्ट्रॉन्स की रिंग। तो ये इनको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। ये रहेगा हमारे पास क्या बेटा, डी जेड स्क्वायर, क्लियर, ये रहेगा डी जेड स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ जो डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनमें दो, ये जो 3 है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस, सॉरी ऑन बिटवीन द एक्सिस। और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बिटवीन द एक्सिस, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जो लेक्चर नहीं देखते हैं, सिर्फ नोट्स देखते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। ये डी की कहानी खत्म हुई हमारी, ठीक है। इसके बाद में
एक स्टूडेंट है जिसका एक डाउट है। उसका डाउट क्या है? उसका डाउट है कि सर कैसे पता पड़ेगा कि हमें एम्प्टी ऑर्बिटल है किसी भी एटम का। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा? जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 होता है। 1s2 2s2 होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें क्या होता है 2s के साथ में, अब ये एक शेल है, पहली शेल खत्म हो चुकी है, ये दूसरी शेल है भाई। दूसरी शेल में भाई मैंने आपको बताया 2s के साथ में 2p भी होता है कि नहीं होता? 1s होता है, 2s के साथ में 2p भी होता है, 3s के साथ में 3p होगा, 3p के साथ में यहाँ पर 3d भी होगा, 4s के साथ में 4p होगा, 4d होगा और 4f भी होगा, 5s के साथ में 5p होगा, 5d होगा और 5f भी होगा, 6s 6p 6d, 7s 7p, इस तरीके से चलेगी। सही है ना? होगा ही सही, क्लियर। तो यहां पर जो 2s है उसके साथ में 2p होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये p क्या है? ये तो पूरा खाली है। तो मुझे बेरिलियम के साथ में अगर कोई एलिमेंट लाके कंबाइन करना है, जैसे मुझे बेरिलियम क्लोराइड बनाना है, तो बेरिलियम क्लोराइड कैसे बनाऊंगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप कराऊंगा तभी तो बनाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप मारे कहां जाएगा? अपनी ही शेल के किसी खाली ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां अनपेड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां अनपेड हो गया, क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, ठीक है, दूसरा क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, और ये दोनों क्या कर लेंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे डिफरेंट स्पिन में, है ना। ये क्या हो जाएंगे? आपस में डिफरेंट स्पिन में कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से, क्लियर। तो ऐसे पता लगता है कि यहां पर ब्लैंक ऑर्बिटल है या नहीं है। जैसे फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2 2s2 2p6, ये एक शेल खत्म हो जाता है, यहां पर दूसरा शेल खत्म होता है 3s2 3p3, लेकिन यहां पर 3d भी तो है जो खाली है, मैंने बताया आपको, यहां पर 3d भी तो है जो खाली है। तो 3s के साथ में 3p आ जाएगा और यहां पर 3d भी रहेगा, चाहे आप वहां पर दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन वो रहेगा ही, उसको खत्म नहीं कर सकते आप। तो अगर मुझे यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं PCl5 बना सकता हूं, सॉरी PCl3 बना सकता हूं, लेकिन PCl5 नहीं बना पाऊंगा अभी, जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेड होकर यहां निकल जाएगा, ठीक है। तो PCl3 भी बनेगा, PCl5 भी बनेगा, इसको हम लोगों ने मैक्सिमम कोवेलेंसी बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको अब डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा डाउट, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो आगे की जो प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पोस्टुलेट्स हैं उसके, वो हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।